ओम स्तुतामया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानामम् आयुं प्राणं प्रजं पशुं कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आरजू साई और हमारे साथ बेहद स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में। ज्योतिषाचार्य हैं आप। आज चैत्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और मंगलवार का दिन है। आज नवरात्रि का चौथा दिन है। आज देवी दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा की उपासना की जा रही है। मां कुष्मांडा तेज की देवी का प्रतीक है। मान्यता है कि ब्रह्मांड के सभी प्राणियों में जो तेज है वो मां कुष्मांडा की देन है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मां कुष्मांडा का जन्म दैत्यों का संहार करने के लिए हुआ था। कुष्मांडा का अर्थ कुम्हड़ा होता है और कुम्हड़े को कुष्मांड कहा जाता है, इसलिए मां दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा रखा गया था। मां कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं। मां को अष्टभुजा देवी के नाम से भी जाना जाता है। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र और गदा है। 8वें हाथ में जयमाला, जपमाला है। मां सिंह का सवारी करती हैं। नवरात्रि के चौथे दिन हरा रंग पहनना शुभ माना जाता है और मान्यता ये भी है कि मां कुष्मांडा को हरा रंग अति प्रिय है। और ज्यादा जानकारी और पूरे विधि विधान के बारे में बातचीत करेंगे। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य मौजूद हैं। और लेकिन उससे पहले आपको माता रानी के दर्शन कराते हैं और फिर तमाम जो भी सवाल रहते हैं भक्तों के उन पर डिस्कस करेंगे। मां सती के 52 शक्तिपीठों में 3 शक्तिपीठ सुरकंडा, चंद्रबदनी और कुंजापुरी शक्तिपीठ टिहरी जिले में है। इसमें देवप्रयाग के चंद्रकोट पर्वत पर स्थित है मां चंद्रबदनी शक्तिपीठ। सड़क से करीब 1 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई के बाद होते हैं मां चंद्रबदनी शक्तिपीठ के दर्शन, जिसे मां आदिशक्ति की तपस्थली भी कहा जाता है। नवरात्र में यहाँ मां चंद्रबदनी की विशेष पूजा अर्चना के लिए लोग दूर दराज से पहुँचते हैं और मां यहाँ आने वाले अपने सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। तो जब सती ने वहाँ उस यज्ञ में जो है अपना देह त्याग किया तो भगवान से करो बड़ा वो हुआ, तो उन्होंने उस सबको अपने कंधे पर उठाया। तो भगवान विष्णु ब्रह्मा उनका कहना मैंने माना, सृष्टि चक्र बंद हो गया। तो भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा बहुत परेशान हो गए, अब क्या होगा। तो उन्होंने अपना अदृश्य सुदर्शन चक्र उनके पीछे लगा दिया। उनके पीछे लगाया तो वो जहाँ जहाँ उसके अंग कटे गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठें भी। यहाँ पर माँ का बदन गिरा तो यहाँ और उस प्रकाश पुंज के सामने और भगवान शंकर यहीं पर बैठ गए। वहीं दूर दराज से पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि मां का बुलावा होता है तो वो खींचे चले आते हैं, फिर चाहे जो भी दिक्कतें हों, और वो मां से अपने परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करते हैं। तो जब भी हम यहाँ उत्तराखंड का चक्कर लगता है अपने गाँव का, तो हम एक बार यहाँ जरूर आते हैं, चाहे 3 साल में लगे चाहे 2 साल में। तो हर बार हमारा रहता है कि सारे अपने मंदिर कवर अप कर ले, तो इसीलिए इस बार भी हम लोग आए, तो इसलिए यहाँ पे आए। अच्छा लग रहा है। यही मनोकामना है कि अब ये कोविड दोबारा ना आए, ताकि टूरिस्ट आते रहें, टूरिस्ट प्लेसेस पे यहाँ की इकनॉमी चलती रहे। हम लोगों को भी ऐसी जगह आना है क्योंकि दिल्ली के अंदर तो बड़ा कुछ है नहीं, तो अपना आते रहे यहाँ पर, कोविड ना आए, ताकि यही माता रानी से प्रार्थना है। मां सती के शक्तिपीठों में नवरात्र में पूजा अर्चना का विशेष महत्व होता है और मां चंद्रबदनी आसपास के क्षेत्र की कुलदेवी भी हैं, जिससे इसका महत्व और बढ़ जाता है। टिहरी से न्यूज़ 18 के लिए सौरभ सिंह की रिपोर्ट। चैत्र नवरात्र का आज चौथा दिन है और आज मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है। जरा हमारे दर्शकों को आप बताइए करिश्मा कि मुहूर्त क्या रहेगा, आज किस तरह से पूजा पाठ करें। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मनाया जा रहा है चौथा नवरात्रा, मां कुष्मांडा की पूजा आराधना की जा रही है। अगर हम बात करें आज के शुभ मुहूर्त की, वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करके पूजा आराधना कर ली जाती है, मगर जो लोग सुबह नहीं उठ पाते या किसी कारणवश सुबह उन्होंने पूजा नहीं करी है, तो 11:40 से लेकर के 12:50 तक का समय रहेगा, दोपहर तक का। इस समय पर आप पूजा आराधना कर सकते हैं। इसके अलावा नवरात्रि में दिन और रात्रि का बहुत अधिक महत्व होता है, तो रात्रि काल में भी आप पूजा आराधना कर सकते हैं। और पूजा का विधि विधान क्या रहेगा? जो हर नवरात्रि में रहता है उसी तरह से
मतलब कुष्मांडा माता की भी पूजा की जाती है या अलग विधि रहती है उसके लिए? जी देखिए, कुष्मांडा माँ की पूजा आराधना की जाती है तो सबसे अहम चीज़ होती है कि हम कुष्मांडा माँ की पूजा आराधना में या तो नारंगी रंग यानी ऑरेंज कलर या फिर हरा रंग हम प्रयोग में लेकर के आते हैं। तो आपके लिए बेहतर रहेगा जब आप कुष्मांडा माँ की पूजा कर रहे हो, सबसे अधिक उत्तम तो ईशान कोण ही रहता है। अगर हम दिशा की बात करें यानी उत्तर पूर्वी दिशा में जो है आप चौकी लगाइए और इस पे आप नारंगी या फिर हरे रंग का वस्त्र बिछाइए। कुष्मांडा माँ की मूर्ति रखिए या फिर उनकी आप जो है चित्र भी रख सकते हैं अगर मूर्ति आपको नहीं मिल रही है। सबसे पहले भगवान गणेश जी का नाम लीजिए, गणेश जी की आराधना कीजिए। इसके बाद माँ कुष्मांडा की आराधना कीजिए। साथ साथ भगवान शिव की आराधना करना बहुत खास तौर से लाभकारी माना जाता है। वहीं पे कुष्मांडा माँ को शहद और मालपुए का भोग लगाना भी बहुत खास रहता है। इसके साथ साथ ओम देवी कुष्मांडाय नमः मंत्र का जप करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। और माँ कुष्मांडा को कौन से पुष्प ज़्यादा प्रिय हैं जो भक्त माता रानी को चढ़ा सकते हैं? देखिए, कुष्मांडा माता को वैसे तो अगर देखा जाए तो नारंगी रंग के पुष्प यानी ऑरेंज कलर के फ्लावर्स, गेंदे के फूल जो हैं आप चढ़ा सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा लाल पुष्प गुलाब भी चढ़ा सकते हैं या फिर गुड़हल के पुष्प भी आप अर्पित कर सकते हैं। और माँ कुष्मांडा कौन से ग्रह से संबंध माना जाता है माता रानी का? देखिए, हर ग्रह का यानी 9 ग्रह हैं, अब वहीं पे नवरात्रि होते हैं यानी 9 दिन होते हैं, तो हर एक ग्रह का कहीं ना कहीं इन 9 दिनों से संबंध माना जाता है। वहीं पे अगर हम चौथे दिन की बात करें, क्योंकि ये जो दिन होता है माँ कुष्मांडा का होता है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर ये नवरात्रा मनाया जाता है, तो इस दिन की जाती है सूर्यदेव की आराधना, क्योंकि सीधा सीधा इसका कनेक्शन जो है माँ कुष्मांडा से माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा ने इस ब्रह्मांड का जो है कहीं ना कहीं निर्माण किया था। यानी अगर देखा जाए तो सौर मंडल में सूर्य के बीच में अगर रह सकते हैं तो केवल कुष्मांडा माँ रह सकती हैं, और इनकी मंद मंद मुस्कान से ही हमारे जो ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं अंधेरा से जो है कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो उजाला हुआ था, और वहीं पे सूर्य की उपासना करने से कुष्मांडा माँ जो है प्रसन्न हो जाती हैं और मान सम्मान भी आपको प्राप्त होता है। कुष्मांडा माँ के बारे में आप बेहद अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचा रही हैं, लेकिन दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि आसन किस तरह से रखें। देखिए, आसन जो है आप अगर देखा जाए तो मैंने अभी आपको बताया कि उत्तर पूर्वी दिशा में आप रख सकते हैं, मगर इस समय पर अगर देखा जाए जहाँ पर भी आपने आसन रखा है वहाँ पर ध्यान करने का बहुत महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि जब हम इस समय पर ध्यान करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जितनी भी परेशानियाँ होती हैं वो सभी परेशानियाँ समाप्त हो जाती हैं। कुष्मांडा माँ की पूजा आराधना करने से व्यक्ति जो है निरोगी रहता है। अगर आपको किसी भी तरह का रोग है या किसी भी रोग से आप पीड़ित हैं तो कुष्मांडा माँ की आराधना करने से आपको इन सभी चीज़ों से छुटकारा मिलता है। सूर्य की आराधना करने से, क्योंकि माँ कुष्मांडा का सीधा सीधा संपर्क जो है सूर्य देव से माना जाता है, तो इसीलिए सूर्य देव की आराधना करने से आपके जो अगर नेत्र में परेशानी है या हड्डियों से संबंधित आपको परेशानी है तो इन सब चीज़ों से छुटकारा मिलता है। हिंदू संस्कृति में कन्या पूजन का बहुत महत्व है। कभी भी पूजा पाठ होता है घर में तो कन्याओं को बुलाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। आज के दिन कन्या पूजन किस तरह से करें? देखिए, ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन यदि आप किसी ऐसी महिला जो आपके घर में हो या आपको बाहर भी दिखे जिनका माथा चौड़ा हो, अगर ऐसी महिला को अगर आप जो है मिष्ठान खिलाएं, मालपुए दान करें, या फिर अगर आप पीली जैसे बेसन से बनी हुई मिष्ठान जो है उनको खिलाएं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति में भी आपको तरक्की मिलेगी। और कुछ ऐसा उपाय आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगी कि वो उपाय करने के बाद उन्हें ज़्यादा तरक्की मिले, ज़्यादा लाभ हासिल हो? जी, आज के दिन जो है आप पान के पत्ते पर 11 केसर की पंखुड़ियाँ रख करके माँ को अर्पित करें। इसके अलावा सुपारी अर्पित करें। वहीं पे अगर देखा जाए तो कपूर और लौंग से मिला करके आरती माँ की ज़रूर उतारें। इसके अलावा आज के दिन ध्यान जरूर करें, क्योंकि अभी हम थोड़ी ही देर पहले ध्यान की बात कर रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि जो हमारे 7 चक्रास होते हैं इसमें हार्ट चक्रा कहीं ना कहीं आता है, और इसको आप इस समय पर एक्टिवेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत लोगों में क्रोध आ जाता है आजकल, और कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन बहुत लोगों में आता है, ईर्ष्या आती है। हम प्रेम की भावना भूल करके हर एक व्यक्ति से ईर्ष्या करनी शुरू कर देते हैं, अपने आप को सुपीरियर दिखाना शुरू कर देते हैं। तो हार्ट चक्र एक्टिवेट आज के दिन आप कर सकते हैं। ध्यान कर सकते हैं, यम
ॐ मंत्र का जप कर सकते हैं इसको एक्टिवेट करने के लिए। और साथ साथ आप जो है इन सभी चीज़ों से, जो ईर्ष्या या किसी तरह की आपको परेशानी, मानसिक तनाव या आपको कहीं ना कहीं इमोशनल जो है आप डिसबैलेंस हो रहे हैं, इन सब चीज़ों से आपको छुटकारा प्राप्त हो सकता है। जिस तरह से आपने जिक्र भी किया कि आजकल जो जनरेशन है और आजकल दुनिया में शांति सबसे बड़ी चीज़ है जो लोगों को चाहिए, और साथ ही साथ अलग अलग वर्ग की अलग अलग इच्छाएं होती हैं। किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है, तो किसी को बीमारियों ने घेर रखा है। ऐसे लोगों के लिए आप क्या उपाय बताना चाहते हैं? सबसे पहले जिनकी शादी नहीं हो रही है उनके लिए। देखिए, मैं जिनका विवाह नहीं हो रहा है उन लोगों को कहना चाहूँगी कि आज के दिन 11 हल्दी की गांठें ले लें, इसको मोली में पिरो लें। अब मोली से बांध लें, क्योंकि पिरोई तो जा नहीं सकती है, मोली से बांध करके माता को अर्पित करें। और ऐसा आने वाले जो जितने भी नवरात्रे बचे हैं इस समय पर करते रहें। ऐसा करने से विवाह जो है आपका शीघ्र हो जाएगा। और कर्ज माफ़ी के लिए? देखिए, कर्ज माफ़ी के लिए मैं कहना चाहूँगी ऋण मोचक मंगल स्त्रोत का इस समय पे पाठ करें, और साथ साथ मसूर की लाल दाल का दान कर दें आज के दिन, इससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। वहीं पे अगर आप तरक्की प्राप्त करना चाहते हैं नौकरी में, क्योंकि हर एक व्यक्ति का ये मानना है उसको नौकरी में तरक्की ज़रूर चाहिए, व्यवसाय में तरक्की ज़रूर चाहिए, और साथ ही साथ अगर आप गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना चाहते हैं तो आज के दिन तांबा जो है इसका आप दान करें किसी भी धर्म स्थान पे। साथ साथ अनाज का दान करें, जैसे गेहूं है या फिर अगर आप पिसा हुआ आटा है तो ये भी आप दान कर सकते हैं। गुड़ दान करना भी बहुत खास रहेगा। दान पुण्य की आपने बात की, और दान अपने आप में एक महादान होता है, तो आज कौन कौन सी वस्तुएं दान कर सकते हैं? देखिए, आज के दिन लाल वस्त्र दान कर सकते हैं या नारंगी वस्त्र दान कर सकते हैं, किसी भी धर्म स्थान पे आप दान कर सकते हैं। इसके अलावा आज के दिन तांबे का पात्र दान करना बहुत खास रहेगा। वहीं पे अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी आ रही है सूर्य से संबंधित, यानी सूर्य आपकी कुंडली में मजबूत नहीं है या फिर अशुभ स्थिति में बैठा हुआ है, तो आज के दिन जो है आप तांबे से बना हुआ दुर्गा यंत्र जो है इसको भी धारण कर सकते हैं। और साथ साथ जो तांबा है वो भी आप एक कोई भी कॉइन ले लीजिए तांबे का, उसको बहते हुए जल में प्रवाहित करें। तो ऐसा करने से आपकी जितने भी परेशानियां हैं उन सभी में आपको छुटकारा मिलेगा। वहीं पे अनाज दान करना, जैसे कि भी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि आज के दिन अगर आप गेहूं दान करते हैं या इसके अलावा सरसों का तेल दान करते हैं या सरसों दान करते हैं तो इससे भी आपको लाभ प्राप्त होता है। जी करिश्मा जी, जिस तरह से चैत्र नवरात्रि जैसे शुरू होते हैं, मंदिरों में भीड़ लगना शुरू हो जाती है, लंबी लंबी कतारें भक्तों के हमें नजर आ जाती हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मंदिर नहीं जा पाते किसी वजह से, वो किस तरह से घर पे ही पूजा पाठ करें? देखिए, वैसे तो अगर देखा जाए तो लास्ट हम 2 सालों की बात करें तो कोरोना काल की वजह से कोई भी व्यक्ति मंदिर में नहीं जा पा रहा था। मगर ऐसा नहीं है कि अगर हम मंदिर नहीं जाते हैं तो माँ उसका पर्याप्त फल नहीं देती है। आप घर में भी बैठ करके अगर मंदिर नहीं जा रहे हैं तो माँ की आराधना कर सकते हैं, कूष्मांडा माँ की स्तुति कर सकते हैं, वहीं पे संध्या काल में उनकी आरती कर सकते हैं। इसके अलावा इस समय पर दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, दुर्गा स्तोत्र का पाठ करना, दुर्गा चालीसा का पाठ करना बहुत ही खास रहता है। तो घर में अगर आप हैं, मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, तो केवल बहुत ज़्यादा कोई उपाय नहीं करने हैं आपको, सिर्फ घर में बैठ करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और इसको एक अध्याय अगर आप शुरू कर रहे हैं तो उस अध्याय को पूरा खत्म करें, ऐसा नहीं कि बीच में उसको छोड़ दें। तो ऐसे करके आप जो है माता की आराधना घर पे ही बैठ करके कर सकते हैं। और कूष्मांडा माँ का बीज मंत्र जो हमारे दर्शक अभी देख रहे होंगे, जो उसका जाप कर सकें, और कितनी बार उसका जाप करना सही? देखिए, अगर संभव है तो आप सारा दिन माँ कूष्मांडा के मंत्रों का जप कर सकते हैं। ओम देवी कूष्मांडाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। इसके अलावा 108 बार, अगर पॉसिबल नहीं है, समय की कमी है या कुछ भी है, तो 108 बार आप मंत्रों का जप करें। इसके अलावा अगर संभव हो तो 1008 बार भी आप जप कर सकते हैं। अगर आज के दिन आप ध्यान लगाने बैठते हैं तो बहुत ही बेहतर रहेगा। और अखंड ज्योति के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? जो लोग चैत्र नवरात्रि की शुरुआत में जो पहला नवरात्रा था, ज्योति नहीं जला पाए अखंड ज्योति, क्या वो आज से भी उसकी शुरुआत कर सकते हैं? देखिए, अखंड ज्योति वैसे तो ऐसा कहा जाता है कि 9 दिनों तक लगातार जलनी चाहिए। तो अगर आप अखंड ज्योत नहीं लगा पाए हैं तो कोई आपको परेशानी वाली बात नहीं है, आने वाले समय में आप लगा सकते हैं। मगर इस समय पर आप जो है केवल सुबह शाम जो है वो माता के सामने उनके समक्ष जो है देसी घी का दीपक जलाएं, शुद्ध गाय के देसी घी का दीपक जलाएं, और इसके साथ साथ नियमित रूप से पीपल के वृक्ष के नीचे भी जाकर के संध्या काल में देसी गाय के शुद्ध जो घी है उसका दीपक चौमुखी आप जरूर जलाएं। कूष्मांडा माँ की अगर पूरे विधि विधान के साथ पूजा करते हैं तो उसके क्या लाभ मिलते हैं?
देखिए, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी ही देर पहले कहा था कि अगर हम कुष्मांडा माँ की पूजा आराधना करते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमें निरोगी होने का आशीर्वाद देती हैं, संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देती हैं। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं अपनी हेल्थ को लेकर के, मेन हेल्थ इश्यूज होते हैं। और अगर आप देखेंगे हर एक नवरात्रा जो है किसी न किसी हमारी परेशानी से जुड़ा हुआ है, जो कि हर माता जो है नवरात्रों में हर एक परेशानी का निवारण करती हैं। तो कुष्मांडा माँ की पूजा आराधना करने से आपको जितनी भी परेशानियां हैं ये समाप्त होती हैं। वहीं पे सूर्य से इनका संबंध है, तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि हमारे जो हड्डियां हैं, जिनको हड्डियों से संबंधित परेशानी है, ये पुराने रोग अगर बार बार सामने आ जाते हैं तो उनसे भी छुटकारा मिलता है। वहीं पे इस समय पर अगर आप चक्रास एक्टिवेट करते हैं तो इस समय पर जो इन लोगों को फेफड़ों से संबंधित परेशानी रहती है, टीबी की समस्या है, या अगर ऐसे कोई आपको सिम्टम्स लग रहे हैं, या फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा लंग से रिलेटेड या स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो भी इन चीज़ों में आपको बहुत इफेक्ट रहता है। कुष्मांडा माँ की पूजा आराधना करना, हरे रंग की जो वस्तुएं हैं वो आज के दिन आप कहीं ना कहीं दान भी कर सकते हैं और धारण भी कर सकते हैं, हरे रंग के वस्त्र धारण करना। इसके अलावा हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, क्योंकि हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम आज की डेट में बहुत कॉमन हो गई है लोगों के लिए, और बीपी रिलेटेड प्रॉब्लम जो है कभी हाई कभी लो, तो ये सब चीज़ें जो हैं आज के दिन इन सब चीज़ों का निवारण आप कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों से निजात पाने के लिए कुष्मांडा माँ की पूजा आराधना की जाती है। और जैसे आपने बताया भी कि कुष्मांडा माँ का संबंध है सूर्य से, तो सूर्य को अर्घ किस तरह से दें, उसमें कुछ खास उपाय है? जिस तरह से हमेशा कहा जाता है कि कुमकुम थोड़ा सा डाल के आप सूर्य को अर्घ दे सकते हैं, वैसा कोई उपाय? देखिए, आज के दिन सूर्य देव की आराधना जरूर करें, क्योंकि वैसे तो कहा जाता है सुबह सुबह हम अर्घ देते हैं। जिन लोगों ने अभी तक अर्घ नहीं दिया है सूर्य देव को, वो अर्घ दे सकते हैं। तांबे के पात्र में थोड़े से गेहूं के दाने डाल लें। अगर गेहूं के दाने नहीं है तो केवल चावल आप डाल सकते हैं, कुमकुम डाल सकते हैं। अगर कुमकुम नहीं है तो आप लाल चंदन का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर संभव हो तो संध्या काल में या 4 बजे के आसपास जो है आप लाल फल का दान कर दें, तो इससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जप जरूर करें। एक बार हमारे दर्शकों को कुष्मांडा माँ की पूजा अर्चना की पूरी विधि विधान समझाइए, क्रमशः कि किस तरह से पूजा पाठ। देखिए, आप जो है कुष्मांडा माँ की पूजा आराधना करना चाहते हैं तो आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक चौकी लीजिए, इस पे नारंगी या फिर हरे रंग का वस्त्र बिछा दीजिए। वहीं पे माता की प्रतिमा को स्थापित कीजिए। अगर संभव ना हो तो माता का चित्र भी आप ले सकते हैं। भगवान श्री गणेश जी की जो प्रतिमा है वो स्थापित कीजिए, भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित कीजिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जितने भी हमारी माता दुर्गा के स्वरूप हैं, माता पार्वती के स्वरूप माने जाते हैं। वहीं पे माता को आप पंचामृत से स्नान करा करके इनको नारंगी या फिर हरे रंग के वस्त्र धारण कराइए। इसके बाद माता को आप दुर्वा अर्पित कीजिए। दुर्गा की 11 गांठें या फिर 3 गांठें आप अर्पित करें। इसके अलावा माता को जो है आप मालपुए का भोग लगाएं। वहीं पे आज के दिन अगर आप शहद का भोग लगाते हैं या बेसन से बनी हुई वस्तुओं का भोग लगाते हैं तो बहुत खास रहेगा। नारंगी रंग के पुष्प अर्पित करें, वहीं पे लाल रंग के आप जो है फल अर्पित करें। ऐसा करें। इसके साथ साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, कुष्मांडा माँ के मंत्रों का जप करें, और इसके साथ साथ भगवान श्री गणेश जी की सबसे पहले पूजा आराधना करें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है अगर भगवान श्री गणेश जी से अगर आप नहीं आरंभ करते हैं पूजा तो वो हर पूजा अधूरी मानी जाती है। इसके साथ साथ भगवान शिव की भी आराधना कर सकते हैं। करिश्मा जी, बहुत शुक्रिया आपका, बेहद ही खूबसूरती से आपने पूरा विधि विधान समझाया कि माता रानी की पूजा अर्चना कैसे करें। आप हमारे साथ बने रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।